आखिर वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने कुरान का इनकार किया। सो दिस इज डे 13 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हमने सूरह बकरा का 10th रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरह बकरा का 11th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हिदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइस। और हमने मूसा को किताब दी यानी तौरात और इसके बाद पेदार पे रसूल भेजे और हमने ईसा बिन मरियम को बड़ी वाज़ेह निशानियां दी और हमने मदद की उनकी रूहुल कुद्दूस के साथ। फिर भला क्या जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज लेकर जो तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी तो तुमने तकब्बुर किया। फिर एक जमात को तुम झुटलाया और एक जमात को कत्ल कर दिया और उन्होंने कहा हमारे दिल तो गुलाफ में बंद हैं, बल्कि हकीकत में तो उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ से उनके कुफर की वजह से। बस अब कम ही होंगे इनमें से जो ईमान लाएंगे। और जब आ गई इनके पास एक किताब यानी कुरान अल्लाह के पास से जो इसकी तस्दीक करने वाली है जो उनके पास पहले से मौजूद है, और वो पहले से कुफार के मुकाबले में फतह की दुआ मांगा करते थे। फिर जब उनके पास आ गई वो चीज जिसे इन्होंने पहचान लिया तो वो उसके मुनकर हो गए। बस अल्लाह की लानत है इन मुनकरीन पर। बहुत बड़ी शय है जिसके ओर इन्होंने अपनी जानों को फरोख्त कर दिया सिर्फ इस जिद की बिना पर के अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है अपने फजल में से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है तो वो लौटे गजब पर गजब लेकर, और ऐसे काफरों के लिए सख्त जिल्लत अमेज अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है तो कहते हैं हम ईमान रखते हैं उस पर जो हम पर नाजिल किया हो, और वो कुफर कर रहे हैं इसका जो इसके पीछे है। चनाचा इन्होंने पहले इंजील का कुफर किया और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को नहीं माना, और अब इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर किया है और कुरान को नहीं माना, हालांकि वो हक है तस्दीक करता हुआ आया है उसकी जो उनके पास है। ऐ नबी इनसे कहें तो फिर तुम क्यों कत्ल करते रहे हो अल्लाह के नबियों को इससे पहले, अगर तुम वाकईतन ईमान रखते हो तो। और आ चुके तुम्हारे पास मूसा सरही मोजज़े और वाज़ेह तालीमात लेकर, फिर तुमने उसकी गैर हाजिर में बछड़े को अपना मबूद बना लिया और तुम जालिम हो। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया था और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठा दिया था, पकड़ो उसको जो हमने तुमको दिया है मजबूती के साथ और सुनो। इन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की और पिला दी गई इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत इनके इस कुफर की पादाश में। कहें बहुत ही बुरी हैं ये बातें जिनका हुक्म दे रहा है तुम्हें तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन हो तो। ऐ नबी इनसे कहें अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर खालिस कर दिया गया दूसरे लोगों को छोड़कर, तब तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो, और ये हरगिज आरजू नहीं करेंगे मौत की बसबब उनकी करतूतों के जो इनके हाथों ने आगे भेजे हुए हैं। और अल्लाह इन जालिमों से बाखूबी वाकिफ है। और तुम नहीं पाओगे तमाम इंसानों से ज्यादा हरीस इस दुनिया की जिंदगी पर, हत्ता के मुशरों से भी ज्यादा हरीस। इनमें से हर एक की ख्वाहिश है कि किसी तरह इसकी उम्र 1000 बरस हो जाए, हालांकि नहीं है इसको बचाने वाला अजाब से इस कदर जीना, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं। अब हम इसका खुलासा कर लेते हैं कि अल्लाह ताला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी तरफ भेजा यानी तौरात देकर, और इसके बाद बेहिसाब रसूल भेजे। और अल्लाह ताला इसमें ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि जैसे मोजज़ात हमने ईसा बिन मरियम यानी हज़रत मसीह को देकर दिए गए वैसे और किसी नबी को नहीं दिए गए। और जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर आया तो तुमने कुफर किया, और फिर तुम एक जमात को मानते थे और दूसरे को कत्ल कर देते थे। अल्लाह के रसूल चूंकि कत्ल नहीं हो सकते थे लिहाजा यहाँ नबियों का कत्ल मुराद। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम कुफर कर रहे हो तो कहते हैं हमारे दिल तो गुलाफ में बंद है। और फिर इन्होंने कुरान का भी इनकार किया। कुरान मजीद तो एक तरफ तौरात और अंजील की तस्दीक करता है और दूसरी तरफ वो तौरात और अंजील की पेशन गोइयों का गवाह बनकर आया। और फिर ये जालिम हो गए बछड़े को मबूद बनाकर। और फिर अल्लाह ताला ये बनी इसराइल से भी कह रहे हैं और हमसे भी कह रहे हैं कि हर शख्स को खुद मालूम है कि उसने क्या कमाया है, मतलब वो अपने हाथों से क्या कमाई ले रहा है इस दुनिया में, क्या नेक अमाल कर रहा है कि जो उसने आगे भेजे हैं।
اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان ظالموں سے بخوبی واقف ہوں کہ انہوں نے تو مشکلوں سے بھی زیادہ ہیرس کیا، یعنی مشرک بھی بہت بڑے ہوئے تھے لیکن یہ مشکلوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی عمر 1000 برس ہو جائے اس وجہ سے کہ یہ عذاب سے بچ سکے، لیکن یہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورۃ بقرہ کا 11واں رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 12واں رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ So make sure you follow guys.